बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस की बड़ी अहम समाअत थी। और आज से आप ये कह सकते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस मतलब जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसका बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू हो गया है। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज जो है नासिर जावेद राना, उन्होंने आज अडियाला जेल में पहली समाअत की है। गुज़श्ता जो समाअत थी उस पर इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म अदालत ने आयद की थी और चार्ज फ्रेम हुआ था उनके ख़िलाफ़। और उसके बाद आज की समाअत में गवाहों को तलब किया गया था। आज की समाअत में क्या हुआ, इसके अलावा जो इमरान खान और बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ कमरा अदालत, जेल के कमरा अदालत का क्या माहौल था और उसमें इमरान खान ने कौन कौन से अहम नुकात, अहम पॉइंट्स पर बात की है और वहाँ पे जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा। और ख़ास तौर पर जो अभी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया है, इस फैसले के तनाजुर में और धांधली और दीगर जो इश्यूज़ हैं तमाम के हवाले से इमरान खान ने बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज की प्रोसीडिंग क्या थी, फिर इमरान खान की गुफ्तगू क्या हुई। आज की समाअत तकरीबन जो है वो 12 बजे शुरू हुई, 4:30 बजे ख़त्म हुई। 4.5 घंटे का ये दौरानिया था। लेकिन इसमें बड़ा को अजीबोगरीब माहौल इस लिहाज से था, वो मैं आपको तफसील में बताता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, इसको बेल आइकन को प्रेस करना है और ताकि आपको वीडियोस जो है वो फौरी तौर पर मिलती रहें। कमेंट करें और फीडबैक आपने ज़रूर देना है। आज की समाअत 12 से 4:30 बजे तक रही। शुरू में क्योंकि एहतसाब अदालत के जज जो हैं नासिर जावेद राना, वो एहतसाब अदालत में आज समाअतें थी। तोशाखाना का केस था जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का केस है, उस केस में समाअत थी। और इसके अलावा दूसरी जो समाअत थी वो वहाँ पे जो हसन और हुसैन नवाज़, उनकी जानिब से दरखास्तें दायर की गई हैं कि उनकी जो दायमी वारंट्स हैं उनको मुअत्तल किया जाए, उनमें भी कल के लिए नोटिस हो गए हैं। तो इसलिए अदालत वहाँ पे लेट पहुँची, तकरीबन 12 बजे वहाँ पे पहुँची। तो समाअत के दौरान जो उस्मान गिल हैं, ज़हीर अब्बास हैं और इसके बाद सलमान सफ्तर है, उमर नियाजी है, बैरिस्टर गोहर है, इंतज़ार पंजोता है, शराज रांझा, ये वकला जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को जो है वो बनी गाला से लाया गया था। इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे अडियाला जेल में, उनको वहीं से लाया गया। नॉर्मल थे इमरान खान और वो उसी तरह जो ट्राउज़र था उनका जॉगर थे, ऊपर जर्सी थी और शेव और नॉर्मल जिस तरह होता है कि जिस तरह वो पिछली समाअतों के दौरान आते रहे हैं। लेकिन हस्ब साबिक़ जो है वो जो दूसरा कार्नर है उसमें हमें जो है वो मीडिया को बिठाया गया था। 7 सहाफ़ी थे, बहुत दूर जो है वो बिठाया गया था जहाँ पे प्रोस्ट्रम से जो प्रोसीडिंग थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जो आवाज़ आ रही होती है उसको बड़ी मुश्किल से जो है वो समझा जा रहा होता है, समझने की कोशिश करते हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं सारे, और ये बहरहाल एक मुश्किल मरला होता है। इसमें आज की जो समाअत थी, इस समाअत के दौरान 3 गवाहों के बयानात जो है वो कलम बंद हुए हैं और 3 गवाहों के बयानात में से 2 गवाहों के बयानात पर जरा जो है वो आज मुकम्मल हो गई है। मतलब जो इमरान खान के वकला हैं उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास, उनकी जानिब से जो जरा थी वो आज उस पर जो है मुकम्मल कर ली गई है अडियाला जेल में। और आइंदा के लिए अदालत ने जो मज़ीद इस्तिगासा के गवाह हैं उनको 13 मार्च के लिए तलब कर लिया है। 13 मार्च को अब जब तलबी होगी। इस जो 190 मिलियन पाउंड केस है और इस केस में और जो साबिका ट्रायल हुए उनमें कुछ फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। और फ़र्क ये है कि वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर समाअतें होती थी और इस केस में अब जो है वो हफ्तावार समाअत जो है वो हो रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते समाअत थी, इस हफ्ते समाअत थी और नेक्स्ट वीक जो है वो समाअत होगी। तो हफ्तावार ये समाअत जो है वो शुरू हुई है। अब ऐसे लगता है कि जो साबिका ट्रायल हुए हैं उन ट्रायल में जो एरर्स थे शायद उनको ख़त्म करने की प्रोसिक्यूशन की साइड से कोशिश की जा रही है और अदालत भी ये कोशिश कर रही है, क्योंकि जब इस किस्म का ट्रायल आगे अपील में जाकर कलअदम करार दिया जाता है, उस पर हाई कोर्ट्स सवालात उठाती हैं, तो वो डेफिनेटली जो जज है उसके कंडक्ट के हवाले से भी एक सवाल तो उठते हैं। आज की जो समाअत ख़त्म हुई 13 मार्च तक और इमरान खान ने इसमें ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू की है, तकरीबन 4 घंटे की समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो वहाँ पे
कमरा अदालत में मौजूद रहे और इमरान खान ने बुशरा बीबी के हवाले से ये कहा कि इससे कबल जो है वो समाअत में जो है वो हो जाती थी और इसमें आज जो की गई है, इमरान खान कह रहे थे कि पहले जो है वो वीकली इस किस्म की जो हमारी मुलाकात हो जाती थी बुशरा बीबी से, लेकिन अब जो है वो मुलाकात तब होती है जब उनको एक ही केस में लाया जाता है और उनकी कोई सज़ा भुगत रही है। इसके अलावा इमरान खान ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से जो चीज़ें सामने पिछले दिनों पीटीआई लाई थी उस हवाले से कोई बात नहीं की, सिर्फ यही की कि मुलाकात उनकी अब सिर्फ केस वाले दिन होती है जब उनका केस लगा हुआ बुशरा बीबी का, उसके अलावा कोई जो है वो मुलाकात नहीं हुआ करती। इसके अलावा इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, समाअत आगे चल रही थी, प्रोसीडिंग जब ख़त्म होने के करीब थी तो इमरान खान मीडिया जो कॉर्नर है उसकी तरफ आए और वहाँ आकर गुफ्तगू की, वो भी काफ़ी दूर थे और वहाँ आकर उन्होंने गुफ्तगू जो है वो शुरू की। और इमरान खान भी ज़ाहिर सी बात है अब जान गए हैं कि कब जो है वो मीडिया से मुखातिब होना है। जब मीडिया से आखिर में मुखातिब होते हैं, जब समाअत ख़त्म हो चुकी हो, तो वहाँ से पुलिस का ये होता है कि पुलिस फ़ौरन तर निकालना शुरू कर देती है और पुलिस जो है वो कहती है आप निकलें यहाँ से, और अभी जो है वो गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई होती और वहाँ से सारे मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आज की जो हेयरिंग थी उसमें इमरान खान ने समाअत ख़त्म होने से पहले मीडिया के पास आए, बात करके जाकर बैठ के, उसके बाद समाअत चल रही थी और आखिर में फिर समाअत ख़त्म हुई और सारे जो है मीडिया के लोग बाहर आ गए। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो ये कहते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफ़ी की गई है और जिनकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती थी उनको कैसे दी जा सकती हैं, और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना दिए जाना गैर आइनी अमल है। और लिख दें अब इतवार को जो है वो धांधली के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा करेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि पीटीआई पेशावर में इस इतवार को बड़ा जलसा करने जा रही है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे एक बड़ा इकट्ठ होगा जहाँ पे पीटीआई की अपनी हुकूमत है, बड़ा जलसा होगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी अवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा और मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो है वो इस वक्त हुआ है, ये कहा इमरान खान ने। और ये भी कहा कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन से मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। और इसके बाद ये भी कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और उन्होंने कहा कि जो SIFC से कभी मुल्कों में सरमायाकारी नहीं आती और शरीफों की सियासत SIFC पर मुनहसर है, ये कहा इमरान खान ने। और ये भी कहा कि शरीफ खानदान का सबसे बड़ा यू टर्न पहले वोट को इज्जत दो, अब बूट को इज्जत दो है। उसके बाद ये कहते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया की मैं मुकम्मल तायीद करता हूँ, क्योंकि ये सवाल हुआ था इमरान खान से। और उन्होंने ये भी कहा कि सानिया 9 मई के मुलजमान को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। CCTV फुटेजेस के ज़रिए 9 मई में मुलव्विस लोगों का तयन किया जाए। कैपिटल हिल अमेरिका में जो हमला हुआ था, इमरान खान ये कैपिटल हिल की मिसाल इससे कबल भी कई दफ़ा दे चुके हैं और आज भी दी। कैपिटल हिल हमला में भी CCTV फुटेज से लोगों को पकड़ा गया था। और सानिया 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, ये कहा इमरान खान ने। और ये कहा कि सानिया 9 मई की आज़ादाना इंक्वायरी में किसी को दिलचस्पी नहीं है और मैं कहता हूँ कि 9 मई वालों को सज़ा दें। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर आता है और इंतखाबात में जीतने वालों को भी पता है कि धांधली हुई है। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करवा लें, ये कहा इमरान खान ने। और ये भी कहा कि पेशावर से नूर आलम, लाहौर से नवाज शरीफ और ओन चौधरी, जबकि इस्लामाबाद का कोई हलका आप खोल कर जो है वो ऑडिट करवा लें। और ये भी कहा कि इन इंतखाबात से सिर्फ 3 जमातों को फ़ायदा हुआ और क्या जो है वो पुरअमन एहतजाज टकराव है। अगर ये टकराव है तो जमहूरियत को ख़त्म कर दें। मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था और बाजवा ने हमें भी कहा था कि अच्छे बच्चे बन जाओ और चुप करके बैठ जाओ, गुलाम बनकर नहीं बैठ सकता। वोट किसी को पड़े जितवा किसी को दिया गया। नून लीग की 25 से ज़ायद नशिस्तें नहीं थी मगर उनकी हुकूमत बनवा दी गई। हमें गुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है, गुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये भी कहा कि हमारी पार्टी में कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, इंतखाबात पर तनकीद फ़ौज पर तनकीद कैसे हो सकती है। 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। लोग नहीं माने कि हमने कोई गद्दारी की है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब तक जेल रखना है रखें, गुलामी कबूल नहीं करूँगा। रजीम चेंज के बाद मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मुल्क के लिए कहा था कि मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए। IMF से मुलाकात में कहा था कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम बेहतर नहीं हो सकता और ये शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है।
और इमरान खान ये कहते हैं कि मुल्क के 70% पैसे सूद की अदायगी में जा रहे हैं और मुल्क के लोग कर्जों में पिस जाएंगे। जेल में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुझे पता है कि पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन मैं ये अभी नहीं बता सकता, ये कहा इमरान खान ने। और आज जब इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे तो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है वो उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे और जो पुलिस है उसकी जानिब से उनको रोका भी नहीं गया और अदालत की जानिब से भी नहीं रोका गया। इमरान खान ने आए, गुफ्तगू की, सवालात लिए, जवाबात दिए और वो उसी तरह जवाब दे रहे थे जिस तरह पहले दिया करते हैं और उसमें कोई जो है वो एज सच कोई तब्दीली नहीं थी। तो ये थी आज की जो प्रोसीडिंग्स थी अडयाला जेल की। अडयाला जेल में इमरान खान की गुफ्तगू, समाअत का अहवाल और आइंदा जो है वो इस केस में क्या होने जा रहा है, ये सब हम आपके सामने रखा। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फ़ौरन वीडियोज़ मिलती रहें। आप हमें सवालात भी भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया।